एक बात हमारी सुनिएगा बंधु, बहुत साइंटिफिक बात बता रहे हैं आपको। 5 वर्ष तक के बालक को नित्य गौशाला लेकर के जाइए और गौरज उसके माथे से लगाओ, गौ पूंछ से उसको झाड़ा दो। और विशेष रूप से बालक को यदि कोई गंभीर रोग हो तो निश्चित ही गौशाला लेकर के जाओ। उससे क्या होता है, हम आप सब लोगों के तन में बनने वाले ऐसे कितने विषैले रोग हैं जिनकी जड़ी बूटियां जंगल में होती हैं, जिनकी जड़ी बूटियां जंगल में होती हैं, जिसको हम नहीं खा सकते, वो कशैली होती हैं, विषैली होती हैं। लेकिन गौ जैसे ही आप गौ पुच्छ को पकड़ के बालक के ऊपर फेरते हैं तो गौ अपनी पूंछ से अनुभव कर लेती है कि इस बालक को रोग क्या है। और गैया फिर जब गौचारण करने के लिए जाती है तो वो उसी रोग की स्पेसिफिक जो जड़ी बूटी होती है उसको खा के आती है, और खा करके जब आती है दुग्ध देती है, या पुच्छ से जब झाड़ा दिलाती है, या गौरज उस बालक के स्पर्श में आता है तो कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से वही जड़ी बूटी बालक तक पहुंच जाती है और उसका वह रोग निवृत्त हो जाता है। लेकिन आजकल हम लोग इन बातों पर भरोसा करते नहीं हैं। श्री ठाकुर जी इतने सुंदर क्यों हैं, ठाकुर जी इतने आकर्षक क्यों हैं, ठाकुर जी इतने हिष्टपुष्ट बलवान क्यों हैं? आज तक ठाकुर जी को कोई की नजर वजर अला बला, इतने बड़े बड़े विपत्तियां वृंदावन में आई। अब यह विषय तो एक है कि वो भगवान है, पर दूसरा विषय यह भी तो है कि वो पूर्ण मानव लीला कर रहे हैं, फिर भी कोई बाल बांका क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि नित्य यशोदा मैया गौ पुच्छ से लाला को झाड़ा लगाती है, गौरज माथे से लगाती है। हम लोग ये बात जिस दिन मान लेंगे कि गैया जीव नहीं है, गैया कोई जानवर नहीं है, गैया साक्षात वैद्य है, गैया साक्षात श्री ठाकुर जी की प्रियसी है, और उस दिन से गैया का अनुभव और गैया का सेवा करना प्रारंभ कर दें, कितना अनुभव आपको अपने जीवन में होने लगेगा कि पवित्र हो रहा है। गौ पूजन करो। विशेष रूप से 5-6 वर्ष तक के बालक जब तक नहीं हो जाए, नित्य हफ्ता में एक बार तो गौशाला उनको लेके जाओ, गौ सेवा उनसे कराओ, गौ स्पर्श कराओ, और गौ पुच्छ से झाड़ा और गैया के खुर के नीचे से रज लेकर के बालक को लगाओ नित्य। नजर किसको कहते हैं बंधु? कभी मां की नजर क्यों नहीं लगती बालक को? बालक इतना सुंदर है, मां की नजर क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसके चित्त में वात्सल्य है। नजर उनकी लगती है जिनके चित्त में प्रेम नहीं होता, जिनके चित्त में वात्सल्य नहीं होता, जिनके चित्त में ईर्ष्या होती है, जिनके चित्त में विषाद होता है। वो जब अपनी कशैले नेत्रों से देखते हैं तो नजर लग जाती है। मां की नजर कभी नहीं लगती बालक को, दूसरों की नजर लगती है। पर नित्य गौ संरक्षण करने वाले और गौ आशीष में जाने वाले बच्चों को नजर नहीं लगती। क्यों? गैया रक्षा करती है उनकी। तो ऐसे ठाकुर जी को लेकर के मैया गौशाला गई और वहां जाकर के गौ पुच्छ से झाड़ा लगाया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, और 3 महीना के हेते ही ब्रजमंडल में सक्टासुर का आगमन हो गया। आहा, 3 महीना के लाला भये सक्टासुर का वध ठाकुर जी ने किया। कैसे वध किया? 3 महीना के ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, और जैसी करवट बदली महाराज पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले नंद जी के लाला ने करवट लियो है। तो बोले भैया इतनी सी बात पे बधाई क्यों है रही है? बोले ब्रजवासी जन प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी करवट लइए, कछु दिना बाद बैठवे लग जाएगो, कछु दिना बाद बोलवे लग जाएगो, फिर चलवे लग जाएगो, और फिर जैसे ही नंद भवन से बाहर निकलेगो फिर हम अपने घरन में खूब सुंदर सुंदर मक्खन निकालेंगे, खूब सुंदर सुंदर उत्सव करेंगे, लाला को बुलाए करेंगे, वह बहाने हमारे घर आएगो, हमारी गोद में बैठेगो, हमारी गोद में खेलेगो। उसकी प्रतीक्षा में ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। सबको यूं लग रही है जल्दी लाला बड़ो होए और बोलनो चलनो फिरनो सीख जाए तो नेक हम पे कृपा करे। इसलिए प्रथम करवट उत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। इतने ब्रजवासी इकट्ठे हो गए कि मैया ने लाला को छुपाए करके दूर एक बैलगाड़ी के नीचे झूला बनाए दियो, और वहां में लाला जाके सुवाई दियो। इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया। जैसे ही बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठा, मैया तो चली गई। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो कि आ गयो मामा को दूत आयो है दूसरो, अब याकू भी मजो चका में।
सोई ठाकुर जी ने अपनो एक पाम लंबो कियो और जोर से तक के मारो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट गई और सक्टासुर का वध हो गया। उसका वध किया। जोर की बैलगाड़ी की गिरने की आवाज हुई तो सब ब्रजवासी दौड़े, जाकर के देखा मटकियां फूटी हुई हैं, दूध बिखरा पड़ा है और दूध के बीच में छोटे से लाला पड़े हैं और दूर एक सकट के नीचे दबा हुआ सक्टासुर पड़ा है। यशोदा मैया ने आकर के तुरंत अपनो लाला गोद में उठायो। कैसे गिर गई बैलगाड़ी? इतनी बड़ी बैलगाड़ी मेरे लाला पे कैसे गिर गई? नते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिरी लाला पे? तो छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, उनमें से एक बालक ने आया कि कही बोले मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। तेरो मैया लाला है ना ये छोटो सो? बोले हाँ। या ने अपनो एक पाम लंबो कियो मैया, और इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, इतना लंबो कियो, लंबो करके पीछे करके जैसे ही मारी आने सोई बैलगाड़ी 3 बार आकाश में यूं घूम के धम्म ते नीचे गिर गई मैया। मैंने देखी अपनी आंखन ते। मैया बोली यहां पे आ। जैसे ही गए वहां में एक दियो मैया ने। शर्म ना आवे? नेक्सस मेरो लाला आज पहली बार करवट लिए यूं कह रहा इतना लंबो पाम कियो याने, वो पाम ते गिर दी बैलगाड़ी। बालक गाल पे हाथ धर के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने देखी अपनी आंखन से। मैया बोली दोबारा आ यहां पे, सौगंध और खा रहा हूं मेरी। सुकाचार्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं, लेकिन इतना प्रेम यशोदा मैया लाला से करती है कि उसके ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं कर पा रही है। मेरा बालक ऐश्वर्यवान है, मेरा बालक बलवान है, ये मां का प्रेम स्वीकार नहीं करने देता। अरे महाराज बालक कोई विचित्र कार्य कर दे जो कोई नहीं कर पाया, वो बालक करके आ जाए तो मां को बहुत देर तक आश्चर्य होता है, ये तेने कियो? मौत हो तो आवे ना, तो केस कर आयो तू। हमारी माता जी, हम जब कथा सुनाते हैं, खूब सारे लोग जब कथा सुन लेते हैं तो कभी कभी जाते हैं, हमारी माता जी कहती अरे तू ही करे कथा? मैंने हाँ मैया हम ही करें। लगे तो है ना। मैंने क्यों? तो पे मौत हो तो आवे ना, तू को चलनो फिरनो बोलनो सब हमने सिखाया, तू कथा कैसे करने लगो? मैंने मैया अब इसमें मेरी क्या गलती? हमारी दादी, हमारी पूज्य दादी माँ, तो एक बार वो कथा में आई पिताजी की, मैं छोटा सा था, हजारों की तादाद में भीड़ बैठी, तो हमने अपनी दादी से पूछा, बिल्कुल ठेठ ब्रजवासी गांव की, हमने की दादी कितनी बढ़िया कथा करते हैं ना पिताजी। तो हमारी दादी बोली पतो ना कहा किड़विड़ किड़विड़ सी करतो रे, वो तो समझ में ही ना आवे। जन कहा बोलतो रे, मेरे तो पल्ले ही ना पड़े। तो मां का वात्सल्य कैसा होता है, मां का प्रेम कैसा होता है कि वो अपने बालक की आधुनिकता को स्वीकार नहीं कर पाती है। यशोदा मैया में प्रेम का ऐसा पारावार है कि ठाकुर जी के द्वारा की गई अद्भुत लीला भी मैया को स्वीकार नहीं होती। और यही प्रेम कहलाता है, जहां पर आपके प्रेमी की आधुनिकता आपका चित्त नहीं देखता है। जहां पर आधुनिकता देख करके प्रेम हो रहा हो, समझो प्रेम नहीं। एक बात कह दूं कान पकड़ के सॉरी बोलते हुए, बुरा नहीं मानना आप लोग। हम लोग अपने कुल देवता, इष्ट देवी, कुल देवी, गुरु, सबके प्रभाव देख करके उनका भजन करते हैं। सबकी शक्तियों का ज्यादा प्रदर्शन, अरे ये कुल देवता तो ये करने से ये काम कर देते हैं, ये करने से ये काम कर देते हैं, ये प्रेम नहीं है। जहां पर शक्तियों का चिंतन किया जाता है वहां प्रेम नष्ट हो जाता है। शक्तियों का, हमारे सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। ब्रह्मांड में सब जगह सबकी शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता है, सिवाय हमारी व्रजेश्वरी श्री राधा रानी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं। केवल और केवल उनके स्वभाव की चर्चा की जाती है, उनके केवल स्वभाव की बातें की जाती हैं। वो शक्तिशाली हैं ऐसा नहीं कहते, वो शक्तिमान हैं ऐसा नहीं कहते, और कह भी देते हैं तो फिर तुरंत उसको गौड़ कर लिया जाता है, तुरंत उसको
भीतर विराजमान कर लिया जाता है। तो अपने इष्ट, अपने प्रेमी, अपने दैव के शक्ति का चिंतन नहीं, उनके स्वभाव का चिंतन करो, स्वभाव का अनुभव करो। स्वभाव का चिंतन आवश्यक है। तो अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। यशोदा मैया लाला के प्रभाव को स्वीकार नहीं कर रही, और प्रभाव स्वीकार जहां हो वहां प्रेम नहीं है। स्वभाव का स्वीकारीकरण प्रेम का द्योतक होता है। आपको अगर अनुभव करना है कि आपसे कितने लोग प्रेम करते हैं, तो कुछ दिन के लिए अपने प्रभाव से दूर चले जाओ। आप कहोगे महाराज जी प्रभाव ही नहीं, अरे कमा के घर को तो दे रहे हो, कुछ दिन के लिए देना बंद कर दो, कमाई छोड़ दो, कुछ दिन के लिए घर पे ही बैठ जाओ। बोले अब हम आज के बाद कुछ कमाएंगे धमाएंगे नहीं, घर पे ही रहेंगे 15-20 दिन। फूली फूली रोटियां जो पहले मिलती थी, अब वो बिना फूली ही मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। कुछ दिन बाद ये उनकी ताली बजी हैं जिनका अनुभव है। कुछ दिन बाद गरम गरम दाल जिससे महाराज धुआं उठ रहा था, वो अब सामान्य मिलने लग जाएगी। और कुछ दिन बाद तो ऐसा ही हो जाएगा, रोटी है नहीं, ब्रेड ही खा लो। अब क्या करें, करते धरते तो कुछ हो नहीं, पड़े रहते हो पूरे दिन घर में, और क्या करोगे आप। तो श्रीधाम वृंदावन से हमारे श्री हित राधिका शरण जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत आपको वंदन। सब कटनी वासियों की ओर से आपको प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं? कुछ दिन प्रभाव से विलग जाकर के देख लीजिए, और कितने आपके हैं आपको पता चल जाएगा। आपके अपने ही आपको छोड़ने। एक पद है, गा दूं? ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। सुनिए मत, गाइए हमारे साथ। अच्छा, कईयों के टेढ़े दिन आके चले गए, और जिनके नहीं आए हैं वो भी गाओ, क्योंकि आने वाले हैं। आप कहोगे हमारे डरा रहे हो, डरा नहीं रहे हैं, संसार चक्र है भैया। या तो कोई टेढ़े दिनों से निकल करके आया है, और कोई टेढ़े दिनों में चल रहा है, और कोई टेढ़े दिन में पहुंचने वाला है। तीनों के लिए है ये पद, सूरदास जी का पद है। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, हाँ ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। तो जब टेढ़े दिन आते हैं तो क्या होता है? इष्ट मित्र मुखहु नहीं बोले, इष्ट मित्र मुखहु नहीं बोले, देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन
जब टेढ़े दिन आएंगे आपके अपने ही जाकर के कह देंगे अरे हमने तो बहुत समझाया था, माना नहीं, फंस गया, अब हम तो संबंध तोड़ चुके हैं, अब हमारा कोई उससे संबंध नहीं है। और कभी आप सामने से आ भी जाओगे, अरे हम बहुत व्यस्त हैं, हम बहुत काम में लगे भैया, हम तो कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे, अभी समय नहीं है हमारे पास। तो अब देखो भैया ये तो संसार है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ आता है, आपके जीवन में आया, आप भोगिए। इष्ट मित्र मुख हूँ नहीं बोले, इष्ट मित्र देखत नैन चुरावे हो, देखत। और अगली पंक्ति और सुंदर है, सोना छुअत होत है माटी, सोना छुअत होत है सोना छुअत होत है माटी, सोना होत है मूरख ज्ञान सिखावे हो, मूरख ज्ञान ओ जब टेढ़े दिन आए, जब टेढ़े दिन आए। क्या निवेदन कर रहे हैं? श्री कटनी के हनुमत कुटी से पूज्य सुरेंद्र दास जी महाराज पधारे हैं। आपको बारंबार प्रणाम वंदन, बारंबार आपके युगल चरणों में प्रणाम। सब कटनी वासियों की ओर से महाराज जी को जय सिया राम। जब टेढ़े दिन आते हैं तो क्या होता है भाई, ये सुनने वाला विषय है। एक बात सुनिए हमारी, ज्यादा मीठी मीठी कथा सुनने के आदि मत रहा कीजिए। मीठा मीठा खाओगे शुगर हो जाएगी। कभी कभी करेला घिया भी खाना चाहिए, कभी कभी कड़वी दवाई भी लेनी चाहिए। क्यों? मीठे खाने की क्षमता उसी को आती है जिसके भीतर शुगर लेवल कम हो। मतलब खूब करेला आदि पा रखा होगा तो मीठा खाने में दिक्कत नहीं होगी। जब टेढ़े दिन आते हैं तो क्या होता है? बोले इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, देखत नैन चुरावे। और कहां एक समय आपका ऐसा था कि महाराज लोहा छूते थे तो सोना बन जाता था। लोग बाग कह देते थे एक बार हमारे घर में आ जाओ, चरण पधरा जाओ, हमारा घर मंगल हो जाएगा। एक बार हमारे दुकान पे आ जाओ, हमारी कमाई चलने लगेगी। अब क्या हो गया है? सोना छुअत होत है माटी। अब सोना छूते हैं तो मट्टी बन जाता है। और जब टेढ़े दिन आते हैं तो क्या होता है? अत्यंत मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञान देने लग जाता है। मूर्ख ज्ञान सिखावे हो, मूर्ख ज्ञान। अच्छा एक बात, वो ज्ञान सिखा रहा है ये तो एक बात है, लेकिन आपको भी वो बात सुननी अच्छी लगने लगेगी। अरे भाई हो ना हो, ये ठीक ही कह रहा होगा। मूर्ख भी ज्ञानी जैसा लगने लगता है। ऊधो जब टेढ़े दिन आए, ऊधो जब टेढ़े दिन आए। अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी। काको दोष लगावे हो, काको दोष लगावे हो। सूरदास विधि ना के आगे, सूरदास विघ्ना के छिन भर टरत न पावे हो,
ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन